आप जिसके आगे रोज बैठते हैं, जिसने आपको चुना है, जो आपको लेकर आया है, वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो ढीला परमेश्वर नहीं है, वो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर फेलियर डालने वाला नहीं है। और आपको समझ आ गई अगर परमेश्वर क्या चाहता है, वो कैसा आपको उसने किस लिए वो लेकर आया है, खाली ये समझ आ गया ना, ये परिवार दुनिया का पहला परिवार होगा जिसके छूने से, बोलने से, देखने से ही मिरेकल होंगे स्वर्ग। आमीन। हम बोलते जा रहे हैं बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, यहोवा यरी, यहोवा अब्बा पिता, अल्फा ओमेगा, लेकिन वो है कैसा, उसकी पसंद क्या है, वो चाहता क्या है, वो दिखता कैसे है, क्या तुम्हें इसलिए उसने बनाया कि तुम फेल होते रहो? अगर फाइनेंशियली ठीक हो तो फिजिकली चैलेंज, अगर फिजिकली ठीक हो तो रिलेशनशिप फेलियर, सारा कुछ ठीक है तो बच्चों में नहीं। परमेश्वर जी जो उन्होंने आंसर दिया कि क्यों परमेश्वर मेरे लोगों के कुछ हिस्सों में क्यों नहीं वो गवाही आ रही जिसका इंतजार हो रहा है। परमेश्वर ने सही सही उन्होंने बोला ये मुझे जान नहीं पाए, सच बात है। आप ध्यान से पवित्र वचन को पढ़ोगे, ये पहली बात ही काफी है। कहां स्वर्ग, कहां पृथ्वी शुरू में बना दी परमेश्वर ने। हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी से ही अगर देखते हैं अपना इर्द गिर्द जो हमें दिखता है सबसे बड़ा, हमें चांद दिखता है रात को, सूर्य दिखता है सुबह, खाली हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने कैसे बना दिया। और एक पृथ्वी जो छोटी सी है, अगर आप पवित्र वचन में पढ़ो ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा पहली आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बना दिया। अब इसको गहरे में अगर आपने खोजना है तो आप 3 हफ्ते से पहले जो मैंने वचन दिया है उसको देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इतना बड़ा विशाल हाथ है उसका, परमेश्वर का, कि पृथ्वी एक कण के बराबर है, रेत के कण के बराबर। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, वहां तक कोई जा नहीं सकता, सृष्टि पर भी नहीं जा सकता, कोई यंत्र नहीं जा सकता, कोई सोच नहीं जा सकती, कोई लिख नहीं सकता उतना जितना परमेश्वर ने बना के रख दिया। और उसके ऊपर उसने स्वर्ग बनाया। क्या तुम उसको समझते हो परमेश्वर को? वो भव्य परमेश्वर ऐसा जिसने तुम्हें मुझे बनाया, क्या वो गलतियां करेगा? क्या वो कमजोरियां छोड़ेगा? क्या वो फेलियर छोड़ेगा? क्या लिखा हुआ है आगे? हम आगे चलते हैं, 1-2 वर्ष देखते हैं। ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने पहली वर्ष में लिख दिया, स्वर्ग और पृथ्वी बना दी। आयत 3, परमेश्वर ने आख्या चानन होवे, तब चानन हो गया। ध्यान से सुन रहे हो? परमेश्वर ने क्या कहा? रोशनी हो जाए। लिखा रोशनी हो गई। आयत 4, परमेश्वर ने चानन ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ कि चंगा है। परमेश्वर ने चानन ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ।
आयत 5। आपने ध्यान से सुनना है, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन जो परमेश्वर की ताकत है आपको इसके बीच में से दिखेगी कि जो जहां तुम्हारा बार बार तुम फेल हो रहे हो, बार बार तुम चूक कर रहे हो, परमेश्वर की ताकत को सही पकड़ करनी है आपने। आयत 5। परमेश्वर ने चानਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 6। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਆਇਤ 7। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ 8। तद परमेश्वर ने अंबर नु आकाश आख्या। इस तरह शाम ते सवेर हुई। आप सुन रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे बच्चे खेल रहे हैं और ड्राइंग बना रहे हैं कि मैं सूर्य बना देता हूं, एक घर बना देता हूं, एक इधर पंछी उड़ रहे हैं, एक उधर बादल बना दिए। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा लग रहा है? यहां घर बनना मुश्किल है, यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? आकाश को नीचे, आकाश को पानी को नीचे, पानी को धरती इधर कर दी, ऊपर ये कर दिया, सूर्य बना दिया, चंद्रमा। एक सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वियां आ जाती हैं जहां पे हम रहते हैं, उसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा शायद।